कृष्ण किरण चैनल पर आपका स्वागत है। कहानी शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में सरला देवी अपनी बहू काजल के साथ रहती थीं। सरला देवी को उम्मीद थी कि उनकी बहू उनके लिए बेटी जैसी होगी, लेकिन काजल का स्वभाव बेहद कठोर था। शादी के कुछ दिनों बाद ही काजल ने घर के कामों से हाथ खींच लिया और सास से बेरुखी से बात करने लगी। सरला देवी ने काजल को बेटी की तरह अपनाने की कोशिश की, लेकिन काजल हर बार उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सरला देवी के छोटे से पेंशन पर घर का खर्च चलता था, लेकिन काजल हमेशा उनके पैसे मांगकर फिजूल खर्ची करती। सरला देवी ने कई बार समझाने की कोशिश की, पर काजल ने उनकी बातों को कभी महत्व नहीं दिया। एक दिन सरला देवी बीमार हो गईं। उम्र के साथ उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी, लेकिन काजल ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ताने मारने शुरू कर दिए। आपको तो बस बहाना चाहिए काम से बचने का, काजल कहती। सरला देवी ने आंसुओं के साथ यह सब सहा। घर में कोई उनकी हालत देखने वाला नहीं था। सरला देवी ने कई बार सोचा कि अपने बेटे रोहित को फोन कर दें, लेकिन उन्हें डर था कि इससे घर में और तनाव बढ़ जाएगा। वह अकेली ही अपने दर्द को सहती रहीं। काजल की कठोरता का चरम तब देखने को मिला, जब सरला देवी को एक दिन गिरने से चोट लग गई। काजल ने उनकी मदद करने के बजाय उन्हें डांटा, आपकी लापरवाही का नतीजा है ये। अब मुझे परेशान मत कीजिए। सरला देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। समय बीतता गया और सरला देवी अंदर ही अंदर टूटती चली गईं। उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ रही थी, लेकिन काजल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपनी दुनिया में मस्त थी। सरला देवी ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो इस दर्द को सहने की। एक दिन सरला देवी ने अचानक घर छोड़ने का फैसला कर लिया। वह बिना किसी को बताए मंदिर के पास बने वृद्धाश्रम में चली गईं। वहां उन्होंने शांति की तलाश शुरू की। काजल को इस बात का एहसास तब हुआ, जब घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। काजल के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया। उसे समझ आने लगा कि सरला देवी कितना कुछ करती थीं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने सरला देवी को मनाने की कोशिश की, लेकिन सरला देवी ने वापस आने से इनकार कर दिया। वृद्धाश्रम में सरला देवी को वह प्यार और सम्मान मिला, जिसकी वह हमेशा से हकदार थीं। वो खुश थीं कि अब उन्हें किसी की डांट और ताने सुनने की जरूरत नहीं थी। काजल को अपनी गलतियों का पछतावा हुआ, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने जो खोया, उसे अब वापस नहीं पाया जा सकता। ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों को समय पर समझना और संवारना चाहिए, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। कहानी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।